जय शिवांगी, वेलकम टू शिव क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ एन्युटी का। ये आपका MEC 003 का टॉपिक है जो 6 मार्क्स में आपका शॉर्ट नोट में आया हुआ है इग्नू एग्ज़ाम में। अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको मेरे चैनल पे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स अगर आप इग्नू से कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लाइफ एन्युटी है क्या? लाइफ एन्युटी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, इन विच द एन्यूटेंट रिसीव अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट फॉर हिज लाइफ टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई जो परचेज करता है, क्या लाइफ एन्युटी को परचेज करता है उसे एन्यूटेंट कहा जाता है, जो एक क्या फ्यूचर पेमेंट रिसीव करता है, ठीक है, सीरीज़ में। कब? जब वो रिटायर हो जाता है तब, ठीक है। उसको कहाँ क्या मिलता है? पैसा मिलता है। कहाँ से मिलता है? इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है। अब इसमें होता क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। द एन्यूटेंट हैज़ टू पे प्री डिटरमाइंड पेमेंट और सीरीज ऑफ रेगुलर पेमेंट टिल ही शी इज़ वर्किंग। तो यहाँ जो एन्यूटेंट होता है उसको पेमेंट क्या होती है पहले से डिसाइड होती है कि भाई आपको कितने रेगुलर पेमेंट क्या करनी है इंश्योरेंस कंपनी को देनी है जब तक आप काम कर रहे हो। लाइफ एन्युटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रिटायरीज एंड हेल्प देम टू मेंटेन सिमिलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज बिफोर रिटायरमेंट। तो लाइफ एन्युटी क्या है? एक फाइनेंशियल सपोर्ट देता है किनको? रिटायरीज को, कि भाई जो वो रिटायर हो चुके हैं और उनको वो वैसे ही जीवन जीने में, ठीक है, वैसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसा भाई उनका कब था, जब वो काम कर रहे थे, जब वो जॉब कर रहे थे, वैसा ही वो जीवन जी सकें। कब? जब वो रिटायर हो जाए। तो ये उनके लिए क्या होता है? एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। इन अ लाइफ एन्युटी द अनसर्टेनिटी ऑफ द एन्यूटेंट लाइफ स्पैन इज शिफ्टेड टू द इंश्योरर। और जो ये लाइफ एन्युटी है उसमें क्या होता है, उसके थ्रू क्या होता है कि भाई जो एन्यूटेंट है जिसने लाइफ एन्युटी को परचेज़ किया है उसके जो जीवन की अनिश्चितता है वो किसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है? इंश्योरर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। जो बीमा करता है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि भाई उसने तो अपना इंश्योरेंस करा दिया। अब उसको पेमेंट किसने करनी है? भाई उसने जब तक वो काम कर रहा था, जब तक उसने पेमेंट दी, प्रीमियम दिया किस इंश्योरेंस कंपनी को। अब उसको प्रीमियम किस, अब जो उसको सैलरी देनी है, एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि हर महीने जो उसे पैसे देने हैं वो कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी। लाइफ एन्युटी आल्सो नोन एज लाइफ टाइम एन्युटीज़ भी कहा जाता है इन्हें। लाइफ एन्युटी को तो लाइफ टाइम एन्युटी लिखा तो कंफ्यूज मत होना। और इसे सोल्ड कौन करता है? जनरली इंश्योरेंस कंपनी ही सोल्ड करती हैं। अ लाइफ एन्युटी पे यू अ रेगुलर इनकम फॉर लाइफ नो मैटर हाउ यू लॉन्ग लीव, ठीक है। तो लाइफ एन्युटी आपको रेगुलर इनकम देता है जब तक आप क्या हो? जिंदा हो। ये मैटर नहीं करता कि भाई आपको 70 साल तक मिलेगा या 80 साल तक, जब तक आप जिंदा हो आपको लाइफ एन्युटी की तरह क्या होगा? आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। देयर आर नॉन लिमिट ऑन हाउ मच यू पे कैन पे इन टू योर स्कीम और फॉर हाउ मैनी ईयर यू कैन रिसीव योर पेंशन इनकम, ठीक है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि भाई आपने कितना पैसा पे करा है और कितने टाइम तक आपको पेंशन मिलेगी। जब तक आप जिंदा हो जब तक आपको यहाँ इनकम मिलेगी। अ लाइफ एन्युटी देयरफॉर गिव्स यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू हैव रिटायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई लाइफ एन्युटी आपको एक सपोर्ट दे देती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे देती है। कब? कब? जब आप रिटायर हो जाते हैं। पीपल हु बाय एन्युटी आर कॉल्ड एन्यूटेंट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जो लोग क्या करते हैं, एन्युटी बाय करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एन्यूटेंट बोला जाता है। एंड द वे द सेलेक्ट पेमेंट ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड मोड। और जो वो पेमेंट ऑफ मोड जो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि एन्युटी का जो पेमेंट सेलेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? मोड बोला जाता है। अब लाइफ एन्युटी के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अब मोड ऑफ पेमेंट कैसी हो सकती है? मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। वो एन्यूटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कैसी पेमेंट करना चाहता है। हर महीने देना चाहता है पैसे इंश्योरेंस कंपनी को जब तक वो काम कर रहा है, या फिर क्वार्टरली देना चाहता है, ठीक है, कि 3 महीने में एक बार देगा। एन्यूटेंट कैन आल्सो सेलेक्ट पॉलिसी दैट आर इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड। अब एन्यूटेंट क्या कर सकता है? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड पॉलिसी भी प्रोटेक्ट वो बाय कर सकता है। उसमें क्या होता है कि भाई इन्फ्लेशन के आने से आपके क्या होगा कि परचेजिंग जो पावर है आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई पैसे तो आपको दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन आप उस पैसे से उतनी चीज़ नहीं खरीद सकते थे जितना इन्फ्लेशन आने से आप पहले खरीद पा रहे थे। तो इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड पॉलिसी भी आपको यहाँ मिल सकती है, ठीक है। मोस्टली एन्यूटेंट जो है वो यही खरीदते हैं ताकि उनके जो आगे क्या हो उनको प्रॉब्लम ना हो इन्फ्लेशन के टाइम पे। एंड सम एन्युटी आर वेरिएबल मीनिंग द पेमेंट में गो अप और डाउन बेस्ड ऑन अंडरलाइन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और कुछ एन्युटी क्या होती है? वेरिएबल होती हैं। ये पेमेंट के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि भाई आपने किस तरीके के एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? वो अप डाउन हो सकती है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड एन्युटी आर बिकम मोर पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एन्युटीज़ हैं वो कौन सी वाली हैं? इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है, जिसमें इन्वेस्टर को कोई भी चिंता नहीं होती किसकी? इन्फ्लेशन की, कि भाई इन्फ्लेशन आने से जो उनकी परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी।
अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इन्फ्लेशन के थ्रू कि भाई क्यों लोग इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड जो एन्युटी है उसे परचेज़ करते हैं। अब एक एन्युटी को क्या हो रहा है कि हर मंथ कितने रुपए मिल रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, 3,000 रुपये, ठीक है। उसी टाइम पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है 10%, 3,000 का 10% कितना हो गया 300, ठीक है। तो अब जो कितने का सामान खरीद पा रहा था 3,000 का, अब उन्हीं 3,000 में वो सिर्फ कितने का सामान खरीद पाएगा 2,700 का, क्योंकि इन्फ्लेशन के आगे वो चीज़ें 300 रुपये क्या हो गई हैं, महंगी हो गई हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से उनका जो बेनिफिट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, इसलिए जो लोग हैं वो कौन सी एन्युटी खरीदते हैं ज़्यादातर, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब लाइफ एन्युटी 2 फेस में आती है आपकी। फर्स्ट फेस में क्या होता है कि भाई जो बायर है वो क्या करता है, प्रीमियम देता है, ठीक है, कुछ लमसम पे या तो इकट्ठी पेमेंट दे देता है या फिर प्रीमियम मंथली या क्वार्टरली देता है। और सेकंड एज में क्या होता है कि भाई अब उसको रिटायर हो चुका है, तो अब जो इंश्योरर होगा वो क्या होगा, उसको एन्युटेंट को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। 2 स्टेज में डिवाइड है। समरी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। लाइफ एन्युटी क्या एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है कि भाई आपको कितना पे करना है अमाउंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि भाई आपको अमाउंट मिलता है कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से अंटिल डेथ, ठीक है। एन्युटेंट क्या होता है, प्रीमियम पे करता है या लमसम अमाउंट दे देता है एक साथ। लाइफ एन्युटी क्या है, कॉमनली किसके क्या आपको देती है, आफ्टर रिटायरमेंट क्या देती है, इनकम देती है, ठीक है। मोस्टली जो लाइफ एन्युटी है वो कैसी होती है, मंथली भी हो सकती हैं, ठीक है, क्वार्टरली भी हो सकती हैं और सेमी एनुअली भी हो सकती हैं और या फिर एनुअली भी हो सकती हैं। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।